तो पुण्यात्माओं ये इतना सीक्रेट था, पूरे सिख समाज में इसकी भनक नहीं। सतनाम क्या, हर सभी गुण गाते हैं, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम। ना सतनाम का पता, क्योंकि नानक साहिब जी सतनाम का जाप करते थे 2 अक्षर के मंत्र का, लेकिन आगे नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो पक्के भगत थे। उनको मालूम था कि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी जब काल के दूतों का यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र हाथ लग गया था। जिस कारण से आज दास आपको भिन्नता बता रहा है, सारा ज्ञान समझा रहा है, प्रमाण दिखा रहा है, और अन्य संत क्या मंत्र देते हैं वो भी बता रहा है, और यहाँ आने वाले भक्त भी बताते हैं कि वो उन्होंने ये मंत्र हमें दान किए, जो किसी भी संत या किसी ग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। उनको कहते हैं मनमाना आचरण, शास्त्र विधि त्याग कर अपनी मर्जी से की जाने वाली साधनाएं व्यर्थ होती हैं, वो फिजूल की होती हैं, जिस कारण से उनको लाभ नहीं हो रहा था। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा की प्रत्येक बात को हृदय में तो महसूस कर रहे हैं कि बोल तो सारी सच्ची रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आप साधना क्या करते हो, इष्ट यानी विष्णु जी की उपासना में आप क्या क्या साधना करते हो। स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ओम नमो भागवते वासुदेवाय और सहस्रनामा विष्णु जी का, हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे, और एकादशी का व्रत भी रखता हूँ। परमात्मा ने कहा कि जो मंत्र आप जाप करते हो ये वेद में या गीता में प्रमाणित है कहीं पर। गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता 4 वेदों का निष्कर्ष है। वेदों में और गीता जो वेद और गीता जो है ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और पुराण महाभारत आदि जो सुख सागर हैं ये किसी ऋषि और ब्रह्मा जी का ज्ञान आगे ऋषियों को प्राप्त हुआ। उन ऋषियों ने अपनी सोच अपना अनुभव उसमें मिक्स करके अलग अलग उसको 18 भागों में बांट लिया। तो ये ज्ञान गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषियों का अपना अनुभव है। यदि ये अनुभव और ये पुराणों वाला ज्ञान वेदों और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है। जो शास्त्र विधि, जो भक्ति विधि ज्ञान और चीज होती है, पुराणों में जो ज्ञान है वो तो उन सत्र का है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके इतने पुत्र थे, वो ऋषि था, वो राजा था, ये इस तरह के ज्ञान है। और जहाँ भक्ति और के मंत्र हैं, भक्ति की साधना की विधि है, तो वो किसी ऋषि विशेष की है। यदि वेदों और गीता से नहीं मिलती तो वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, मनमाना आचरण है। तो परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण के अंदर वो ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म। अब ब्रह्म कौन है? क्योंकि पुण्यात्मा आप तो एक सीधे से बालक हो, स्टूडेंट हो, और जिन टीचरों के पास आप पढ़ कर आए हो उनको क्या नहीं पता था, सिर पैर नहीं बता रखा भक्ति का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम देव पुरुष है, जो सबके आधार हैं, सबके पालन करता। क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ से ही, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसकी खुराक मिलती है, जिससे वो प्रफुल्लित होता है। तो ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देता है, स वेदविद। तो ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने स्वयं ये लीला की थी, एक सतगुरु की, एक तत्वदर्शी संत की। उन्होंने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
सरपुरुष वा की डार। सरपुरुष कहते हैं ज्योत निरंजन काल को, ब्रह्म को। अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, और फिर पात रूप संसार। अब मूल कौन है, वो जड़ कौन है? अब परमात्मा यहाँ ऑप्शन छोड़ गए। वैसे तो उन्होंने जगह जगह कहा कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर, लेकिन यहाँ इस दास के लिए छोड़ दिया बताने के लिए कि जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका प्रमाण कहाँ है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 16 में है 2 पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नासवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सारे नासवान। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। तो सरपुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है? सरपुरुष ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। सरपुरुष की जो है केवल 21 ब्रह्मांड है, 21 और इसके बाद जो अक्षर पुरुष है, सरपुरुष के यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, और अक्षर पुरुष जो है उसके 7 शंख ब्रह्मांड है। नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। एक तो ये ज्योति निरंजन भी ब्रह्म कहलाता है, और फिर इससे नेक्स्ट ब्रह्म दूसरा ब्रह्म यानी पर ब्रह्म। तो ये 2 तो स्पष्ट कर दिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 ने। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं, यह लोकत्रयम् आविश्य विवर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से हटकर है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब वो तीसरे नंबर का परमात्मा उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कौन है, वो स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और आपको पीछे से लाएंगे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, यदि तूने पूर्ण परमात्मा के पाने की और भक्ति मार्ग को यथार्थ ढंग से जानना है तो तत्वदर्शी संतों के पास जा, वो तत्व ज्ञान रखते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो ज्ञान जो है यज्ञों की कंप्लीट यानी संपूर्ण जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण रूप से जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने जहाँ इनकी बुद्धि स्लप करेगी, फेल होगी, इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। यहाँ ब्रह्मणे मुखे शब्द है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ कर दिया वेद की वाणी में। और गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसमें लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, ओम तत्सत। ये 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। एक सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, इसको अक्षर ब्रह्म कहो, और तीसरा, अब तीसरे को क्लियर करने दास जा रहा है। तो यहाँ 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत्य है ये तीसरे परमात्मा का, जो उत्तम पुरुष है तो अन्य उस परमात्मा का मंत्र है। ये कोड वर्ड है, तत् और सत्य ये सांकेतिक है, ओम सीधा डिक्लेयर है तो पहले से सार्वजनिक है। तो 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उनके 3 मंत्र हैं,
तीनों के जाप है, उससे कंप्लीट कोर्स बनता है मोक्ष का। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का सारांश है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो भगवान स्वयं आकर बोलता है।